नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल केस के बारे में बताने के लिए आया हूं कि आज की क्या अपडेट रही। जो हमारी 24 तारीख को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल केस की सुनवाई होनी थी, उसके लिए जो जज साहब नए निर्धारित किए थे मनोज कुमार तिवारी, तो उनकी क्या अपडेट है इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूं। आज दोस्तों सभी छात्रों को यही उम्मीद थी कि हमारे इस केस की सुनवाई की जाएगी और हमें आज न्याय मिलेगा। जो हमारा रिजल्ट है पेंडिंग पड़ा है, उससे स्टे हटेगा और जल्द हमारा रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों हुआ क्या, आज जज साहब नहीं बैठे, उन्होंने सुनवाई नहीं की। ठीक है, जिन लोगों ने इस पर केस किया था उन्हें भी दोस्तों निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि सुनवाई जब होती तो किसी ना किसी के पक्ष में तो निर्णय जाता ही, पर दोस्तों दोनों पक्षों को निराशा ही हाथ लगी क्योंकि सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, तो उनके साथ गलत हो रहा है। गलत इसलिए क्योंकि उन्होंने परीक्षा दी है, उनकी कोई गलती नहीं। उन्होंने फिजिकल दिया, अपनी पूरी जान झोंक दी अपना सिलेक्शन लेने के लिए, पर दोस्तों उन्हें सफलता नहीं मिल रही। ठीक है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके साथ एक अन्याय है ये, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलना अच्छा नहीं है। इससे देखिए छात्रों की जो मानसिक सोच है उस पर भी कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और जो आपके आने वाले एग्जाम होंगे उसकी भी अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे, ये भी दोस्तों सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका केस था केस नंबर 22, ठीक है, तो ये किसी दूसरे जज साहब को दिया गया था उसकी सुनवाई करने के लिए, पर उन जज साहब ने इस केस को नहीं सुना। इसलिए अब इस केस की नई डेट मिली है। जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग होगी तो वह 5 दिसंबर को होगी। ठीक है, अब 5 दिसंबर को जब ये हियरिंग होगी तो कुछ नहीं पता कि उस सुनवाई में क्या हो, या फिर हमारा नंबर भी आए, या उस दिन जज साहब बैठे भी या नहीं बैठे। ठीक है, कुछ नहीं पता, क्योंकि जब 30 अक्टूबर 2024 को ये भर्ती निकली थी उसके कुछ दिनों बाद ही इस पर स्टे लगा दिया गया था, और तब से 1 साल से ज्यादा हो चुका है आपको इस केस को लेकर। ठीक है, पर अभी इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई, कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ठीक है, जो हमारा न्यायालय है, चाहे वह आपका हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो वह दोस्तों थोड़ा समय लेता ही है, पर इतना समय भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना समय गुजर गया। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ तो सुनवाई होनी थी। ठीक है, अब देखिए जिन लोगों ने इस पर स्टे लगाया था, अगर वो कुछ कर सकेंगे तो सब उन्हीं के हाथ में है। अगर वह इस स्टे को हटा दें, ठीक है, अपना जो इन्होंने केस किया है उस केस को वापस ले लें, तो दोस्तों जरूर ये भर्ती सफल हो पाएगी। ठीक है, अगर इन्होंने केस वापस नहीं लिया तो मुझे लगता है कि इतनी आसानी से जल्द ये भर्ती क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, और ये सुनवाई ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, नई डेट मिलती रहेंगी, नई तारीख आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो जो केस करने वाले छात्र हैं उन सभी से निवेदन है कि आप अपना स्टे वापस ले लीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो ये छात्र हैं ये आपके छोटे भाई ही हैं। ठीक है, आपकी ओवर एज हो गई इस भर्ती के लिए, तो आपसे छोटे ही हुए, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, तो आप अगर अपना स्टे वापस ले लेंगे तो इनका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि आप नई भर्ती निकालिएगा जिससे इन छात्रों को मौका मिल सके। ठीक है, जो नई भर्ती आएगी उसमें इनकी आयु बढ़नी चाहिए। ठीक है, और उसमें इनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, पर यह भर्ती अगर इस पे स्टे नहीं हटाया गया या फिर केस वापस नहीं लिया गया तो ये आगे ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो आपकी क्या राय है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप केस वापस ले लेंगे तो जरूर ये स्टे हट जाएगा। ठीक है, और जल्द ही इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इन छोटे छात्रों के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, और 5 दिसंबर को क्या अपडेट मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, उससे पहले क्या अपडेट रहेगी इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको अपडेट दी जाएगी। ठीक है, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। इस केस का क्या होगा क्या नहीं होगा आप अब छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये सब अब हाई कोर्ट के हाथ में है। हाई कोर्ट जो चाहेगा, जो निर्णय देगा वही होना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगली अपडेट के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।